दो मुंशी लेके गए और एक बलाज का दोस्त है इन्वेस्टिगेशन के कि ये जो 3 बंदे हम मुश्तबा लेके गए हैं, हाँ जी। इनके पास इंफॉर्मेशन है कि आरिफ भट्टी कहाँ है नहीं है। जस्टिस फॉर अमीर बलाज का शोर मचा, अब जस्टिस फॉर जावेद भट्ट का शोर मच रहा है। पुलिस ने ये फैसला कर लिया है कि अपनी साख को बचाने के लिए पुलिस ने एक 2 नंबर कार्रवाई की है। इधर राइफल लेके ट्रैवलिंग करनी पॉसिबल नहीं है और नहीं रही। सीसीडी की वजह से 70 से 75% क्राइम रेशियो नीचे आ गई है। फिर बाद में आप लोग कहेंगे मेरा बच्चा तो बेगुनाह था, तो सीसीडी किसी को माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, अमीर बलाज कत्ल केस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बाद एहसन शाह पर और जवाद, अगर हम बात करेंगे जो तीफी भट्ट के बहनोई थे, इन पर भी काम किया। कल हमने ओपिनियन लिया जवाद शाह का कि जवाद शाह ने क्या ओपिनियन दिया है कि जो अमीर बलाज के डेरे पर रेड होती है, उसमें जो 3 मुजरिम गिरफ्तार होते हैं वो कौन थे। बकौल जवाद शाह के 2 मुंशी और एक अमीर बलाज का दोस्त था। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर फुरकान शाह भी मौजूद है। इनकी बात आपने पहले भी सुनी और इनकी बात में कुछ थोड़ा सा दम भी होता है, ताकि हमें पता चलता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसमें कितनी सदाकत है। हमारे साथ मौजूद है फुरकान शाह, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों तीफी भट्ट का जो मुबैना पुलिस मुकाबला होता है, हमने इस पर एक प्रोग्राम किया। उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ सिर्फ इसलिए कि अभी जो रेड अमीर बलाज के डेरे पर होती है, उसमें जो 3 मुजरिम गिरफ्तार किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं, वो कौन है? ये बेसिक इस रेड की वजह है, जो कमर अब्बास है ना डीएसपी, वो और मैं क्लास फेलो हैं, तो इसकी एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास है। और इसमें सबसे पहली तो ये बात है कि जो पहले हम लोग भी कह रहे थे मेरे समेत कि सीसीडी को केस ट्रांसफ़र हो गया, ये बात गलत है। अच्छा, ये मतलब केस अभी तक नहीं, सीसीडी के ये पास नहीं गया। इन्वेस्टिगेशन के पास है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब के हुक्म पे ये रेड हुई है। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे वो जो असल है ना आरिफ भट्टी, बेसिक उसको पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है, क्योंकि उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उड़ी हुई हैं। वहाँ से बिल्कुल 2 मुंशी लेके गए हैं, जवाद शाह साहब ने ठीक फरमाया, वो मेरे भाई हैं छोटे। 2 मुंशी लेके गए हैं और एक बलाज का दोस्त है। लेकिन बकौल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कि ये जो 3 बंदे हम मुश्तबा लेके गए हैं, हाँ जी। इनके पास इंफॉर्मेशन है कि आरिफ भट्टी कहाँ है नहीं है सारी, इसलिए अभी तक वो स्टिल पुलिस ने किसी नामालूम मुकाम पे उनको शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अभी देखें कि 2 मुंशी और एक अमीर बलाज का दोस्त को गिरफ्तार किया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल की तफ्तीश जो है उसमें इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर इनको सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन आपके बकौल ये खबर सारी झूठी है। अगर तो तफ्तीश हो चुकी है और इनको नहीं पता कि आरिफ भट्टी कहाँ है, तो क्या आगे इन फ्यूचर क्या होगा कि आरिफ भट्टी की जो टिकटॉक वायरल हुई है उसकी बना पर रेड की गई है? पुलिस के पास ना, पुलिस की कामयाबी की जो वजह है ना, ये होते हैं इन्फॉर्मर। पुलिस को किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी डीएसपी इछरा को कि आरिफ भट्टी वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है, अगर अभी रेड किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। उस वजह से, और इसकी टिकटॉक वायरल होने की जो वजह है वो भी सुन लें, क्योंकि आम जुबान ज़दे आम है कि आरिफ भट्टी को कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल, लोग ये कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। वो इस वजह से उसकी टिकटॉक पुरानी को दोबारा चलाया गया या नई बनवा के चलाया गया, ताकि ये चीज़ दम तोड़ जाए कि आरिफ भट्टी जिंदा नहीं है। बेसिक जो वजह है ना इसके चलाने की, वो ये है। लेकिन अब पहले देखें, रियासत ने जस्टिस फॉर अमीर बलाज का शोर मचा, बिल्कुल मचा। वो पूरी हो गई बात। अब जस्टिस फॉर जावेद भट्ट का शोर मच रहा है, तो वो भी रियासत ने उसको जस्टिस दिलवानी है। पहले भी रियासत ने मुल्जमान अरेस्ट किए थे, मुल्जमान को ट्रेस भी रियासत ने किया था। वो जो नाजी भट्ट कौन था, एक रिक्शे वाला था और दूसरे थे, और जिनको मैंने नाम दिया था बुजुर्ग शूटर्स का, उनको ट्रेस किया था पुलिस ने। आगे उस वक्त क्योंकि तीफी भट्ट एंड कंपनी खुद ये बेचारे परेशान थे, इन पे एब्सकॉन्डर थे, इनसे केस की पैरवी सही नहीं, क्योंकि बाकी इनके घर में किसी को कानून के बारे में लाइलम थे, मेरे तजर्बे के मुताबिक, मेरी मुबैना राय है, हो सकता है गलत भी हो। जिस वजह से ये, क्योंकि जो एफआईआर होती है ना, उसमें जो शवाहिद होते हैं वो मदई ने पेश करने होते हैं, गवाह भी और सबूत भी। अगर मदई सही सबूत वगैरह ना पेश कर सके तो प्रोसिक्यूशन उस केस को प्रूव नहीं कर सकती, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मुल्जमान की ज़मानतें हो जाती हैं। लेकिन केस बरी नहीं हुआ, ज़मानत होने का ये मतलब नहीं है कि
मुलजम बरी हो चुके हैं, केस अभी चल रहा है, उसकी विटनेसेस ये देंगे तो मुमकिन है कि सज़ा भी हो सके। लेकिन अब पुलिस ने ये फैसला कर लिया है कि अपनी साख को बचाने के लिए, कुछ लोग मेरे दोस्त मेरे भाई कह रहे हैं कि पुलिस ने एक 2 नंबर कार्रवाई की है। अगर पुलिस ने ये 2 नंबर कार्रवाई की होती तो डीएसपी को खुद जाने की ज़रूरत नहीं थी, एलीट फोर्स के डाले लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, और एक एक अड्डे का चप्पा चप्पा की वहाँ तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक फॉर्मेलिटी करते, वहाँ पे रेड करते, वीडियो बनाते, आवाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि जी देखो हमने रेड कर दिया। ये एक प्रॉपर रेड हुआ है, प्रॉपर पकड़ने के लिए। और इस वक्त भी पुलिस डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने टीमें तश्कील दे दी हैं जो लाहौर से बाहर रेडों के लिए निकली हुई हैं। अच्छा, अभी ये प्रोसेस जारी है? प्रोसेस जारी है, प्रोसेस बंद नहीं हुआ, और ये लोग रेडें लेके लाहौर से बाहर हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं इस केस को ना। उन्होंने कहा कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, हर काम सीसीडी से नहीं, अब मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्हें करके दिखाना चाहिए। अच्छा फुरकान शाह साहब, देखते हैं लोग कहते हैं कि वो शूटर्स पकड़े गए हैं, अमीर बलाज के शूटर्स थे जिन्होंने जावेद भट्ट को मुबैना तौर पर कत्ल किया, उनकी मुखबरी की, फिर उनको जो है उनको ये आपको पता ही है शाहजमाल अंडरपास में उनको कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इस तरह के कई मामले सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हैं। लेकिन आतिफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जस्टिस और या आपने बताया कि जावेद भट्ट को इंसाफ मिलना चाहिए, जावेद भट्ट के इंसाफ के लिए दुनिया जो है वो आगे निकल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अमीर बलाच को इंसाफ मिला बकौल दुनिया के, तो क्या जावेद भट्ट को भी मिलेगा? मिलना चाहिए। देखे ना, पुलिस को बाइस तो नहीं होना चाहिए ना, पुलिस ने अपने करेक्टर की असैसिनेशन तो नहीं करवानी। पुलिस की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये उसको जावेद इकबाल को भी जस्टिस दे, और इस तरह का आइंदा से इस लाहौर में क्राइम ना हो। जिस तरह आईजी पंजाब और सीसीडी के हेड सोहेल जफर चट्टा साहब ने कहा ना कि जो डाले लेके निकलते हैं राइफलें लेके, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अब वो इस मुल्क को छोड़ के दुबई या किसी दूसरे मुल्क में ठहरे। इधर राइफल लेके ट्रैवलिंग करनी पॉसिबल नहीं है और नहीं रही, और ये खुशाइन बात है। एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी लाहौर में इस वक्त सीसीडी की वजह से 70 से 75% क्राइम रेशो नीचे आ गई है, ऐसा है? और ये चोर डाकू शूटर अब नापैद हो जाएंगे। अब जो भी वारदात हो रही है ना, जैसे कल एक जावेद इकबाल पकड़ा गया पुलिस वाला, उसने अगवा बरतवान किया। उससे 2 दिन पहले वो अम्मार शाह पकड़ा गया, सब इंस्पेक्टर शदरे वाला। अब क्योंकि दूसरे जो क्रिमिनल हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, अब पुलिस वालों ने हिम्मत पकड़ी है कि लाहौर का क्राइम का ग्राफ हम नीचे ना आने दें, हम वारदातें करें। लेकिन उनको भी कड़े एहतसाब में से गुजरना पड़ रहा है। ये नहीं हो रहा कि पुलिस वाले ने वारदात की है तो उसमें पुलिस ने पर्दापोशी कर दी है, नेवर। अब पुलिस उसको भी रगड़ा दे रही है। जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उन्हें? मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा कि फॉर गॉड सेक अपनी नौजवान नस्ल पे नज़र रखें। अगर किसी के पास असला या कोई चीज़ अगर आपके इल्म में है कि आपके बच्चे के पास है, पूरे लाहौर में नहर चल रही है, फौरी तौर पे वहाँ पे फेंक दें। अगर आपको डर है कि आप सीसीडी के पास जमा कराएंगे तो आप उनकी नज़रों में आ जाएंगे। घर में इलीगल वेपन का कंसेप्ट ख़त्म कर दें। अब उसकी सज़ा बड़ी हीनियस हो गई है, क्या सजा है? 7 साल से 14 साल कैद हो गई है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। पहले 13-20-65 का जब पर्चा होता था ना, नाजायज असला बरामद होने से दफ़ा लगती थी 13-20-65, एक लगती थी 13-20-65 बी, वो लगती थी प्रोपर्टी बोर के ऊपर। एक वक्त ऐसा आया था कि जब असलम शामी साहब की अदालत होती थी, प्रॉपर्टी बोर जब पकड़ा जाता था ना, विद इन 7 डेज 7 साल के लोगों को कलेक्शन कोफों में कैद हुई है। अब ये समझ लें कि वो दौर दोबारा आ गया हुआ है। अब माफ़ी नहीं होगी। अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाग दौड़ कर रहा है, तो उस पर पूरी नज़र रखें। बसूरत दीगर आपको पछताना ना पड़े, फिर बाद में आप लोग कहेंगे मेरा बच्चा तो बेगुनाह था। तो सीसीडी किसी को माफ़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम अशरफ फुरकान शाह साहब मौजूद थे, आपसे आपने इनसे हकाइक जाने कि इस वीडियो में जो हकाइक थे, जो बातें थी, वो कितनी अच्छी थी। और अगर सबको इंसाफ मिल रहा है, अगर अमीर बलाच को इंसाफ मिला है, तो जावेद भट्ट साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस जो है वो बहुत एक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत तगड़ी हो रही है, और सीसीडी भी अपना काम भरपूर तरीके से अपनी ईमानदारी से कर रही है, जबकि वो अपने कानून के महकमे में जो लोग इस तरह की गद्दारी कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ी। प्रोग्राम कैसा लगा लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।